हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो लास्ट एपिसोड हमने कंप्लीट किया था असेक्सुअल मोड्स के यू कैन से कुछ टाइप्स, जिसमें अपने बड़ी स्टडी किया था फिशन, जिसमें दो टाइप्स है, बाइनरी हो गया आपका, मल्टीपल फिशन हो गया। फिर हमने उसमें स्टडी किया था आपका यू कैन से स्पोरुलेशन, जो सबसे यू कैन सी व्हाट सक्सेसफुल मेथड है यू कैन सी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और फिर साथ में फ्रेगमेंटेशन भी स्टडी किया था। और एक पार्ट यू कैन सी जो एडवांस टाइप का यू कैन सी व्हाट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो हायर प्लांट्स में जनरली ज्यादा पाया जाता है, वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो उसका शॉर्ट समरी मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। और आज हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जितने भी मेन टाइप्स हैं उसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, चलिए। तो फिर से कल जो लास्ट टाइम हमने जो इनिशियल एस्पेक्ट पढ़े थे उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो कुछ डाउट अगर रह जाएंगे तो आज वो क्लियर हो जाएगा। गिव इट्स मेन टाइप्स, ओके। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक स्पेशल तरीका है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, in which higher plant develop new individual directly from non reproductive part। तो ये यू कैन सी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक बॉडी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को हम लोग जितने भी पार्ट्स है उसको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव। तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को वेजिटेटिव पार्ट्स भी कहते हैं, ओके। सो जैसे किसी प्लांट के बॉडी में रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया या बड हो गया, तो दे आर जनरली कंसिडर एज द वेजिटेटिव पार्ट। हाँ, कुछ पार्ट जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव होते हैं, जैसे फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर रिप्रोडक्टिव बड जो होता है जिससे फ्लावर प्रोड्यूस होता है वो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर माना जाता है, ओके। सो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता क्या है कि ये जो रूट, स्टेम, लीफ और बड है, ओके, तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स है। तो दिस वेजिटेटिव पार्ट प्रोड्यूस स्पेशल बर्ड्स, स्पेशल बर्ड जिनको कहा जाता है प्रोपैग्यूल्स। तो व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोपैग्यूल्स, बिकॉज दीज स्ट्रक्चर्स व्हेन दे attain a favorable condition, they give rise to new plants. How? They will produce, you can see what, new roots and new shoots, okay, and these are called sprouts। तो ये propagules जो होते हैं ये sprouts produce करते हैं, they sprout and ultimately develop into what, new plants directly, okay, and more you can see what actually rapid manner as compared to what sexual method। क्योंकि सीड को अगर आप सॉइल में डालोगे तो सीड इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो उसको जेमिनेट होने में टाइम लगता है और उसके कंडीशन बहुत ही यू कैन सी व्हाट स्पेशल होने चाहिए। लेकिन प्रोपेग्यूल्स को नेचुरली यू कैन सी अगर प्रॉपर फूड मिला, वाटर मिला, ओके, लाइट प्रॉपर मिला और टेम्परेचर प्रॉपर मिला, तो वो स्प्राउट होता है और फिर न्यू इंडिविजुअल जो है, ओके, वो डायरेक्टली प्रोड्यूस हो जाते हैं, ओके। तो प्रोपेग्यूल्स डोमिनेट और डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। तो ये जो मेथड है तो इसको हम लोग एक असेक्सुअल मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं और सारे के सारे यंग वंस तैयार होंगे इस मेथड से, सारे प्रोजेनी दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, hence they are what, clones। and vegetative propagation is one method, okay। तो एक्चुअली ये सेक्सुअल मेथड को क्या है, सपोर्ट करता है, ओके, क्योंकि सेक्सुअल मेथड जो होते हैं वो जनरली यू कैन सी व्हाट सीजन बेस्ड होते हैं और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए खाली कैन सी आइडियल कंडीशन मिलना चाहिए। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यू कैन सी जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगा तो उसमें इमीडिएटली प्लांट्स क्या है अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। तो ये नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी होता है, ओके। उन्होंने देखा। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो मेनी प्लांट्स दे हैव गॉट दिस अल्टरनेट मेथड, ओके। और कुछ प्लांट्स में एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल होता ही नहीं है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस द सीड। तो उनके लिए नेचुरली रिप्रोडक्शन का एक ही तरीका है, ओके, कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करना। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, जैसे हिबिस्कस, उसमें बहुत एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो नेचुरली होता है जिसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, ओके, तो उसको नेचुरल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। जैसे इन दिस केस द प्लांट, उसको हम लोग एक से स्टडी कर सकते हैं रूट से। कुछ प्लांट्स रूट से करते हैं, कुछ स्टेम से करते हैं, कुछ वाया लीफ करते हैं और कुछ बर्ड्स के द्वारा क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है कि रूट, स्टेम, लीफ या बर्ड दे विल प्रोड्यूस ए स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको प्रोपैग्यूल कहते हैं और ये प्रोपैग्यूल से न्यू प्लांट्स डेवलप हो जाता है इफ द फेवरेबल कंडीशन इज प्रेजेंट। फिर इसी मेथड्स को स्टडी करके ह्यूमन ने फिर आर्टिफिशियल तरीके डेवलप किए, ओके। तो आर्टिफिशियल इसके लिए क्या, दिस इन मेथड्स के लिए ह्यूमन हैज टू एक्चुअली व्हाट परफॉर्म द एक्टिविटी, ओके। लेकिन बिना ह्यूमन के ये एक्टिविटी या ये जो तरीके हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो ह्यूमन ने नेचुरली सिमिलर तरीके से रैपिड कैन सी प्लांट प्रोपोगेशन को
डेवलप किया। ओके, तो जैसे कटिंग के द्वारा जो सबसे ट्रेडिशनल मेथड है, ओके, ग्राफ्टिंग, फिर बडिंग, फिर लेयरिंग, और फिर सबसे मॉडर्न मेथड जो सबसे एडवांस मेथड है, ओके, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी भी यूज किया जाता है, वो है टिश्यू कल्चर टेक्निक। ओके, अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे बडिंग कैसे आ गया? तो ये जो बडिंग है ये है एक्चुअली स्पेशल, इसको अगर टेक्निकल देखा जाए तो इट इज द बर्ड ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग का ये टाप है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बर्ड्स को, जो आपके प्लांट के यू कैन सी वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, यूज करके ग्राफ्टिंग किया जाता है। ओके, तो चलिए, तो अभी एक एक मेथड को हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो गिव द डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो अभी तो हमने क्या है, एक ओवरऑल समरी जैसा कर लिया, तो अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ओके, तो नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कौन कौन से टाइप्स है? तो यू गॉट, यू कैन सी रूट के द्वारा हो सकता है, स्टेम के द्वारा हो सकता है, लीफ के द्वारा हो सकता है, या बर्ड्स के द्वारा हो सकता है। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जनरली आइदर रूट, स्टेम, लीफ या बर्ड्स के द्वारा होता है। तो इसके लिए नेचुरली ये रूट, स्टेम, लीफ और बर्ड, दे मस्ट प्रोड्यूस ए स्पेशल यू कैन सी स्ट्रक्चर, ओके, बाय यू कैन सी प्रोपैग्यूल, उसको प्रोपैग्यूल्स कहते हैं। ओके, प्रोपैग्यूल्स कहते हैं। तो either root, stem, leaf or bud of a plant, okay, under you can see the given condition of error condition, उनके propagules प्रोड्यूस होते हैं। और ये propagules क्या होते हैं, they are specialized, you can see what, vegetative birds, वो vegetative birds होते हैं, लेकिन यू कैन सी दे कैन डेवलप इनटू द एंटायर प्लांट। तो उसका कंडीशन क्या है, जैसे अगर ये वेजिटेटिव बर्ड है, सपोज दिस इज द वेजिटेटिव बर्ड, इस बर्ड को अगर फॉलोइंग कंडीशन मिल गया, यानी कि इस बर्ड में अगर फूड है तो फूड शुड बी प्रेजेंट, देन वाटर शुड बी अवेलेबल, देन प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, कुछ केस में प्रॉपर लाइट। ओके, अगर इसको मिलेगा, अंडरस्टूड, तो फूड, वाटर, टेम्परेचर और लाइट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट अगर इसको मिल गया तो क्या होता है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट है कांटेक्ट विथ सॉइल, कांटेक्ट विथ सॉइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल के कांटेक्ट में ये बर्ड आ गया, ओके, मतलब ये अगर बर्ड है तो इमीडिएटली क्या होता है कि बर्ड जो है, दिस बर्ड, इट प्रोड्यूसेस यू कैन सी व्हाट, फाइब्रस यू कैन सी रूट्स। तो फाइब्रस रूट वो तैयार करता है, फाइब्रस रूट, और कैन सी फाइब्रस रूट से वो एस्टेब्लिश हो जाता है सॉइल में, और फिर जो अपर रीजन है, अपाइकल रीजन है, टर्मिनल रीजन है, उससे ये डेवलप करता है न्यू शूट्स। तो न्यू शूट्स डेवलप फ्रॉम द अपोजिट एंड। ओके, तो ये नया शूट डेवलप कर देता है। ओके, अंडरस्टूड। तो ये जो अभी स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ये हो गया आपका स्प्राउट, ये हो गया आपका स्प्राउट। ओके, एंड दिस स्प्राउट विल डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन। अगर ये सारे कंडीशंस मेंटेन होते हैं तो ये स्प्राउट जो है, ओके, ये न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द यू कैन सी व्हाट टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द नेचुरल मेथड। तो जितने भी यू कैन सी प्लांट्स है जो वेजिटेटिव मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, वो रूट, स्टेम, लीफ या बर्ड जो है, either the entire structure acts as a propagule or they produce specialized vegetative bird which sprouts under you can see ideal condition. Okay, तो चलिए अभी थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं बाय रूट। ओके, तो रूट का एग्जांपल है ट्यूबरस रूट। तो जैसे ट्यूबरस मतलब ऐसा रूट जिसमें क्या है, फूड को डिपॉजिट किया जाता है, तो फूड शुड बी प्रेजेंट। जैसे इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, जिसको हमको डिटेल में स्टडी करना है थोड़ा सा, फिर एस्पैरागस और डेलिया। तो हर एक एकेंसी जो टाइप है उसका कम से कम एक एक एग्जाम्पल हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फिर पत्ते से भी होता है, जैसे ब्रायोफाइलम आपको मालूम है, बिगोनिया, इन दोनों जो प्लांट्स के जो पत्ते हैं, पत्तों में स्पेशल बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं विच आर कॉल्ड फ्लावर यू कैन सी लीफ बर्ड। ओके, या फोलियर बर्ड्स कहते हैं। ओके, फिर बर्ड्स, तो कुछ केस में जो बर्ड्स होते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स जो होते हैं, ओके, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बल्बिल्स, बल्ब इन द एक्सिल, ऐसा इसको माना जाता है। ओके, यानी कि एक्सिलरी बर्ड स्वेल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक ऐसे जो मेन स्टेम है, मेन स्टेम से जो ब्रांचेस निकल रहे हैं उसके एंगल में यहाँ पे एक बर्ड होता है। ओके, तो दिस इज द एक्सिलरी बर्ड। और जब वो स्वेल हो जाता है, इट एक्चुअली इनलार्जेस एंड प्रोड्यूसेस लार्ज स्वेलिंग, तो उसको फिर बल्ब बिल कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड, यानी कि इसे लार्ज यू कैन सी व्हाट, आपका एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड जो बल्ब की तरह होता है। ओके, इसके लिए इसको बल्ब बिल कहते हैं। तो अगावे हो गया, गुबा। ओके, तो इसमें इस टाइप के यू कैन सी व्हाट, बल्बिस तैयार होते हैं ना। लेकिन सबसे यू कैन सी जो कॉमन तरीका है वेजिटेटिव यू कैन सी रिप्रोडक्शन का,
यू कैन से वो स्टेम के द्वारा होता है, क्योंकि स्टेम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके पास होते हैं नोड्स, और हर नोड में कोई ना कोई बर्ड प्रोड्यूस होता ही है। और अगर ये बर्ड नेचुरली किसी भी तरह सॉइल के कांटेक्ट में आ गया, या इसको बाकी के कंडीशन जैसे वाटर मॉइस्चर मिला, प्रॉपर लाइट टेम्परेचर मिला, तो दिस बर्ड्स एक्चुअली स्प्राउट एंड डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट। ओके, और आपको ये भी मालूम है कि स्टेम जो है, स्टेम कैन यू कैन से बिहेव लाइक रूट, स्टेम कैन बिहेव लाइक लीफ, यानी कि स्टेम में सबसे ज्यादा टाइप के मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो ये जो प्रोपोगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दिस इज एक्चुअली nothing but the modification of root, modification of stem, modification of leaf और modification of bud for increasing the population of the plant। ओके, तो ये भी हम लोग you can see इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये नेचुरल तरीका है जिससे you can see जो आपके नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट को। ओके, सो बाय स्टेम, अभी स्टेम में नेचुरली या तो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है जिसमें फूड जमा है, या ऑन द सरफेस, सब एरियल मतलब होता है ऑन द सरफेस, ऑन सॉइल सरफेस। ओके, उसको सब एरियल कहते हैं, और अंडरग्राउंड हो गया आपका बिलो, यू कैन सी व्हाट, सॉइल। तो जनरली जो स्ट्रक्चर बिलो सॉइल प्रोड्यूस होते हैं, ओके, दे एक्चुअली कैन सी स्टोर फूड, दे एक्चुअली स्टोर फूड, उनका मेन काम होता है स्टोर द फूड। लेकिन स्टोर फूड भले वो कर रहे हैं, ओके, तो साथ में उनमें बर्ड्स भी होगा, और अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर अगर सॉइल के अंदर रह गया, ओके, कंडीशन हार्श हो गया, तो वो डोरमेंट कंडीशन में चल जाते हैं, और फिर से जब वाटर टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता है, लाइट इज अवेलेबल, फूड तो उनके पास है ही, और वो सॉइल के मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो दे विल एक्चुअली प्रोपोगेट एंड न्यू प्लांट्स डेवलप। ओके, तो अभी एग्जांपल देखते हैं। तो अंडरग्राउंड में आपके एग्जांपल्स है, ओके, जैसे स्टेम ट्यूबर, जो एक्चुअली देखिए मॉडिफिकेशन है, राइजोम इज ए मॉडिफिकेशन, बल्ब इज ए मॉडिफिकेशन, कॉम इज ए मॉडिफिकेशन, और इन सब स्ट्रक्चर में एक चीज कॉमन है कि दे ऑल स्टोर व्हाट, फूड। ओके, अंडरस्टूड। तो यानी कि ज्यादा करके केसेस में इट इज द एग्जांपल ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन। ओके, स्टेम मॉडिफिकेशन है। ओके, लेकिन स्टेम मॉडिफिकेशन अल्टीमेटली इट हेल्प्स इन, ओके, इट हेल्प्स इन not only propagation but also perpetuation। ओके, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन होता है, perpetuation। ओके, तो ये हो गया आपका अंडरग्राउंड यू कैन सी मॉडिफिकेशन। फिर सब एरियल्स में भी, ओके, ऑन द सरफेस यू कैन सी हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो ऑन सॉइल सरफेस यू विल फाइंड, यू कैन सी आपके हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस प्रोड्यूस होते हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस। और ये ब्रांचेस जो है अंडर यू कैन सी आइडियल कंडीशन, तो ब्रांचेस है, स्टेम का ब्रांच है तो नोड होगा, नोड होगा तो बर्ड होगा, एंड देन व्हेन दैट बर्ड कम इन कांटेक्ट विद द सॉइल और वाटर, तो वो स्प्राउट होता है नीचे से। यू कैन सी सेम बेसिक यू कैन सी फंडा एकदम सेम है, बर्ड के लोअर साइड से रूट जो अपने आप को सॉइल या वाटर बॉडी में एस्टेब्लिश करेगा, और अपर पार्ट से क्या है, शूट निकल जाता है। तो उसका देखिए रनर एक एग्जांपल है, साइनोडोन विच इज अ टाइप ऑफ ग्रास, सकर दैट इज गवा। ओके, फिर ऑफसेट एक्वेटिक प्लांट है आपका पिस्टिया, इकॉर्निया, और स्टोलन एग्जांपल आपका व्हाट, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी। ओके, तो इनमें प्रोड्यूस होता है, यानी कि ये सारे प्लांट जितने भी एग्जांपल आपको दिख रहे हैं, तो इनके पास ये नेचुरल तरीका है जिससे वो रूट के जरिए, स्टेम के जरिए, लीफ के जरिए या बड के जरिए क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, और अपने पॉपुलेशन को रैपिडली इंक्रीज कर देते हैं। ओके, अंडरस्टूड। और इन्हीं मेथड्स को स्टडी करके ह्यूमन ने फिर आर्टिफिशियल मेथड डेवलप किए। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या आएगा, तो अभी हर एक एकेंसी जो टाइप है, यानी कि रूट के जरिए, लीफ के जरिए, स्टेम के जरिए, उनको हम लोग एक एग्जांपल के जरिए हमको स्टडी करना है। ओके, ओके, तो पहला है एक्सप्लेन द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ये क्या होता है, जैसे मैंने पहले बोला, तो रूट का प्राइमरी फंक्शन जो है वो तो है फिक्सेशन ऑफ द प्लांट इन द सॉइल, और साथ में यू कैन सी व्हाट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट अपना फूड जो है, एक्सेस फूड जो है, जो पत्ते में प्रोड्यूस होता है, उसको अपने रूट्स में डिपॉजिट कर देता है। तो रूट या तो टैप रूट होगा, नहीं तो एडवेंटिशियस रूट होगा। ओके, और नेचुरली फूड जमा होने की वजह से द रूट्स बिकम स्वोलन एंड फ्लैशी। फ्लैशी मतलब जिसमें बहुत ज्यादा यू कैन सी फूड मटेरियल जमा रहता है। ओके, और थोड़ा सा सॉफ्टिस रहता है, तो उनको रूट ट्यूबर कहते हैं, गांठ कहते हैं। रूट ट्यूबर मतलब यू कैन सी स्वेलिंग। ओके, रूट ट्यूबर, जैसे आपका गाजर जो है, ओके, तो कैरेट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रूट ट्यूबर, ट्यूबर जो कोनिकल टाइप का है। स्पिनच इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रूट ट्यूबर, जो आपका यू कैन सी व्हाट
फ्यूजिव फॉर्म का है, ओके अंडरस्टूड। और आपका जो बीट रूट है वो भी एक प्रकार का आपका रूट ट्यूबर है जो आपका एक ऐसे नैपी फॉर्म का है जो अपने लास्ट ईयर 11th में रूट मॉडिफिकेशंस में स्टडी किया है, ओके। सो ये जो रूट्स है, अगर रूट्स है तो नेचुरली रूट हेयर प्रोड्यूस होते हैं, ओके। तो इन सब में एक चीज कॉमन है कि अगर एक ऐसी आपका ये सॉइल है और रूट जो हो गया उसमें फूड जमा हो गया, ओके, तो दिस इज द फ्लैशी, this is fleshy, you can see what swollen, you can see root। तो रूट है तो रूट का फंडामेंटल काम है कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, तो उसके लिए नेचुरली रूट प्रोड्यूसेस व्हाट ए नंबर ऑफ व्हाट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो नंबर ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनेगा। तो दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट एडवेंटिशियस, यू कैन सी व्हाट बर्ड्स कहलाते हैं, ओके। यानी कि सारे रूट हेयर्स नहीं, तो सम ऑफ द रूट हेयर दे act as what adventitious bud, और अगर उनको फेरल कंडीशन मिल गया तो दे विल स्प्राउट आउट एंड न्यू प्लांट्स। क्योंकि सबसे फंडामेंटल देखो, सीड भी अगर जो सेक्सुअल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है सीड, वो भी अगर सॉइल में सबसे पहले यू कैन सी जर्मिनेट होता है या उससे जो स्ट्रक्चर निकलता है तो सबसे पहले रेडिकल निकलता है जो रूट्स में डेवलप हो जाता है। तो जब तक रूट डेवलप नहीं होगा तब तक शूट डेवलप नहीं होता है, ओके। तो इसके लिए ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जितने भी मेथड्स है, इवन आर्टिफिशियल मेथड में भी सबसे प्राइमरी यू कैन सी जो यू कैन सी व्हाट प्रोसेस होता है वो है जो भी स्ट्रक्चर से न्यू प्लांट डेवलप होना है उसमें सबसे पहले रूट्स डेवलप होना चाहिए, और रूट अगर डेवलप हो गए उसके बाद में शूट अपने आप डेवलप हो जाते हैं, ओके। So these propagules sprout under favorable condition and produce leafy shoots and adventitious roots which develop into what? New plant. Okay? तो उसका एग्जांपल देखिए, तो ये जो एग्जांपल दिख रहा है सिंपल ट्यूबरस रूट इन स्वीट पोटैटो, तो स्वीट पोटैटो के जो रूट्स होते हैं वो हेयर टाइप होते हैं, फाइब्रस होता है, उसमें से कुछ स्वेल हो जाते हैं, तो सिंगल सिंगल सेपरेट यू कैन सी रूट्स रहते हैं, उसको सिंपल ट्यूबरस कहते हैं। इन केस ऑफ डालिया एंड एस्पेरगस तो ग्रुप ऑफ यू कैन सी ट्यूबरस रूट बनते हैं, उसको फैसिक्युलेटेड कहते हैं। और कुछ केस में नॉन फ्लैशी रूट मतलब सिंपल टाइप के जो रूट्स होते हैं जैसे सीसम एंड गुआ, उनमें ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। तो दीज आर द एडिशनल यू कैन से एग्जांपल जो आपको यू कैन से याद रखना है अगर आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करना चाहते हैं, ओके, करना और कर रहे हैं। चलिए अभी एग्जांपल लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं स्वीट पोटैटो का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरल तरीके से कैसे होता है। तो उसमें होता क्या है कि स्वीट पोटैटो जो है वो एक प्रकार का ट्यूबरस रूट है, ओके। और इस ट्यूबरस रूट से प्रोड्यूस होते हैं हेयर लाइक बड्स विच आर एक्टिंग लाइक प्रोपेग्यूल, और ये अंडर यू कैन सी फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन क्या है आपका? फूड शुड बी अवेलेबल, तो फूड तो है स्वीट पोटैटो में, फिर आपको खाली पानी चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, यू कैन सी लाइट का प्रॉपर अमाउंट चाहिए, ओके। और फिर कांटेक्ट विद द मॉइस्ट सॉइल चाहिए, तो ये ट्यूबरस रूट जो होगा इट विल एक्चुअली स्प्राउट, ओके। तो कैसे, अभी डायग्राम से भी देखेंगे, ओके। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है स्वीट पोटैटो, उसका साइंटिफिक नेम है इपोमिया बटाटा जो लास्ट आपने पढ़ा था। तो स्वीट पोटैटो नेचुरली प्रोपोगेट बाय इट्स रेडिश ब्राउन स्वोलन फ्लेशी ट्यूबरस रूट। तो अभी डायग्राम आपके सामने आएगा विच डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप। तो अगर आपने देखा होगा रतालू कहते हैं उसको, ओके, शकरकंद कहते हैं, मीठा आलू कहते हैं, तो उसके अलग अलग शेप्स होते हैं, कोई फिक्स शेप नहीं होता है। जैसे जितने भी गाजर है, ओके, ऑल द कैरेट्स हैव द कोनिकल शेप, ऑल द स्पिनच हैव द यू कैन से स्पिंडल शेप, all the beetroot have a swollen you can see spherical shape, लेकिन sweet potato do not have a fixed shape। तो ये डिपेंड करता है कि naturally how the food get deposited and the hairy roots, okay। तो एडवेंटिशियस बर्ड जो भी मैंने बताया आर प्रेजेंट ऑन दिस रूट जिसको प्रोपेग्यूल्स कहते हैं, और ये प्रोपेग्यूल विल स्प्राउट इनटू लीफी शूट एंड एडवेंटिशियस रूट जिसको स्लिप्स कहते हैं, ओके। तो इनका जो स्प्राउट होता है उसको स्लिप्स कहते हैं, ये टेक्निकल वर्ड है जो आपको याद रखना है, ओके। तो इसी एस्पेक्ट पे आपका क्या है नीट में क्वेश्चन पूछते हैं। एंड द स्प्राउट कैन डेवलप इनटू न्यू पोटैटो प्लांट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन, जो फिर से बताया प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, ओके, मॉइस्ट सॉइल होना चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर, लाइट, ओके, और न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, और न्यूट्रिएंट तो पहले से नेचुरली रूट में है। तो दूसरा एग्जांपल है एस्पेरेगस और डालिया, जिसमें ग्रुप में यू कैन से रूट्स एसोसिएट रहते हैं, उसको फैसिक्युलेटेड यू कैन सी व्हाट फाइब्रस रूट कहते हैं, ओके। चलिए अभी डायग्राम देखते हैं। तो देखिए दिस इज द यू कैन से, अभी आपको लेफ्ट साइड पे जो दिख रहा है ये है आपका नंबर ऑफ स्वोलन यू कैन सी रूट्स, ओके। जो मॉडिफिकेशन है रूट का इन द केस ऑफ स्वीट पोटैटो जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जमा है, और उसमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ओके, तो सम ऑफ दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर एक्ट्स एज द प्रोपेग्यूल, ओके। तो ये प्रोपेग्यूल की तरह काम करते हैं, वो रूट प्रोड्यूस कर देते हैं और फिर एक नया स्प्राउट तैयार होता है। तो राइट साइड के डायग्राम में आपको दिख रहा है, तो ये मेन प्लांट है, तो ये मेन स्टेम था, ओके।
तो ये जो आपके swollen रूट्स है, इससे ये रूट्स अभी नए रूट्स की तरह काम करेंगे। ओके, न्यू रूट्स विल गेट प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे अगर डायग्रामेटिक ऐसे दिखाएंगे, ओके, तो दिस ये जो आपका स्टेम है, ये स्टेम है आपका, ये ओल्ड स्टेम है। ओके, ओल्ड स्टेम, और ये आपके कैन सी ये सारे स्वोलन रूट्स है, ट्यूबर रूट्स है। तो ये जितने भी कैन सी व्हाट आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, अल्टीमेटली नए रूट्स डेवलप हो जाते हैं, और फिर अपर साइड से एक नया, देखिए ये आपका नया शूट डेवलप हो गया। तो यहाँ पे एक दिखाया, तो यहाँ से भी शूट डेवलप होगा, यहाँ से भी शूट डेवलप होगा। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स, ओके, न्यू स्प्राउट्स इमर्ज ड्यूरिंग फेरल कंडीशन। ओके, कंडीशन ये है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है सॉइल के कांटेक्ट में होना चाहिए। ओके, फूड तो पहले से अवेलेबल है। ओके, एंड देन प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट डिपेंडिंग अपॉन, यू कैन सी द स्वीट पोटैटो। ओके, वो मिलना चाहिए, तो न्यू स्प्रॉट्स विल गेट प्रोड्यूस। ओके, और न्यू प्लांट्स विल गेट प्रोड्यूस विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो वेजिटेटिव प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, हायर प्लांट जो है बिना सीड प्रोड्यूस किए ही न्यू प्लांट्स डेवलप कर लेते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल बर्ड्स, स्पेशल वेजिटेटिव बर्ड्स। तो स्पेशल यू कैन सी व्हाट वेजिटेटिव बर्ड, ये आपको याद रखना है, वेजिटेटिव बर्ड्स, एंड स्पेशल वेजिटेटिव बर्ड्स को हम लोग कहते हैं propagules. Propagules. So in case of sweet potato, the entire swollen root acts as a propagule, क्योंकि naturally it will produce new hair like fibrous root, और upper side से वो new sprout तैयार कर देगा। ओके, अंडरस्टूड। चलिए ये हो गया आपका स्वीट पोटैटो। चलिए भी नेक्स्ट क्या है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय ट्यूबरस स्टेम इन केस ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो आपको मालूम है, पोटैटो प्लांट प्रोड्यूसर अंडरग्राउंड स्टेम। ओके, अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांचेस प्रोड्यूस करता है, और ये स्टेम के जो टिप होते हैं उसमें फूड जमा होके वो एक गांठ जैसा बना देता है, तो गांठ को ट्यूबर कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। और सिंस वो स्टेम है, और स्टेम का आपको कैरेक्टरिस्टिक मालूम है, स्टेम, कोई भी स्टेम देखिए, अभी यहाँ पे बेसिक चीज आपको मालूम, जो कोई भी आप स्टेम लोगे, कोई भी अगर आप स्टेम लोगे, दिस इज द स्टेम, तो हर स्टेम में क्या होगा, नोड होगा, और जहां जहां पे नोड होता है वहां पे हमेशा एक बर्ड रहता है, और इस बर्ड को कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। दिस बर्ड इज ऑलवेज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड। ओके, तो अगर ये सपोज पोटैटो का आपका प्लांट है, तो लोअर नोड से, तो यहाँ पे सपोज और भी नोड्स है, तो लोअर नोड से अंडरग्राउंड ब्रांचेस प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रांच प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे एक ब्रांच प्रोड्यूस हुआ। ओके, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस विल बी प्रोड्यूस, and the tip of the branches start swelling because of the deposition of the food। देखिए डिपोजिशन हो रहा है फूड का, और जैसे फूड का डिपोजिशन होता है, अंडरस्टूड, द टिप गोज ऑन स्वेलिंग, तो ये स्वेल होता रहेगा, स्वेल होता रहेगा, अल्टीमेटली एक यू कैन सी ओवल, यू कैन सी राउंडिश या इरेगुलर शेप का ट्यूबर तैयार होता है, जिसको स्टेम ट्यूबर कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। और सिंस इट इज ए मॉडिफाइड स्टेम, तो बीच बीच में नोड होगा, तो जहां पे नोड्स होते हैं वहां पे आपको यू कैन सी क्या दिखेगा, एक स्केल लीफ, पत्ते जैसे दिखता है। अगर आपने देखा होगा एकदम, जो रॉ आपका पोटैटो सॉइल से निकाल जाता है, उस पे नेचुरली स्किन जैसा स्ट्रक्चर होता है, छिलके छिलके होते हैं, सो दे आर कॉल्ड स्केल लीफ, उसको स्केल लीफ कहते हैं। और इस लीफ को जब क्लीन करते हैं, निकाल देते हैं, तो वहां पे नेचुरली आपको एक छोटा सा डिप्रेशन जैसा दिखेगा, जिसमें एक छोटा सा स्वेलिंग होता है, तो दैट इज द बर्ड, दैट इज द बर्ड। और इसका शेप कैसा है अभी मैं बताता हूँ आपको, ये शेप एकदम आंख की तरह, ह्यूमन आंख का स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, इसके लिए इसको पोटैटो की आई भी कहते हैं। ओके, तो ये देखना है हमें। ओके, तो डायग्राम से भी हमें देखेंगे। तो पोटैटो नेचुरली प्रोपोगेट्स विद द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर, और स्टेम ट्यूबर है तो अल्टीमेटली उसमें नोड्स होंगे, नोड्स में नॉचेस होते हैं, जिसको आईज कहते हैं, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। और हर आई, ये जो आई लाइक स्ट्रक्चर है, एक्चुअली वो क्या है, एक्सिलरी बर्ड है, along with the scale leaf। ओके, तो लीफ जो सॉइल के अंदर होता है, तो नेचुरली इट इज पैरेलल टू द बॉडी। ओके, वो छिलके की तरह होता है, लेयर की तरह होता है, इसको उसको स्केल लीफ कहते हैं। तो यही आई जो है, इट एक्ट्स एज अ प्रोपिकल। यू मस्ट हैव सीन द पोटैटो एंड इवन यू कैन सी ऑनियन इज नेवर केप्ट इन द यू कैन सी मॉइस्ट कंडीशन एट होम। ओके, उसको रेफ्रिजरेटर में तो बिल्कुल रखा नहीं जाता है, इट इज ऑलवेज केप्ट इन द ड्राई इन्वायरमेंट। और अगर गलती से पोटैटो इज केप्ट इन द मॉइस्ट इन्वायरमेंट, यू विल फाइंड पोटैटो के सरफेस से बहुत सारे यू कैन सी व्हाट स्वेलिंग जैसे निकलते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स जैसे निकलते हैं। सो दे आर द स्प्राउट्स, दे आर द स्प्राउट्स, एंड इफ यू कीप दैट स्प्राउट अंडर द सेम कंडीशन, उससे न्यू पोटैटो प्लांट्स क्या होगा, इमर्ज हो सकता है। ओके, सो दिस आइज दे प्रोड्यूस स्प्राउट्स विद लीफी शूट्स, एंड यू कैन सी अल्टीमेटली अगर वो सॉइल के कांटेक्ट में आ गया, तो न्यू रूट्स तैयार हो जाते हैं। ओके, अगर वो सॉइल के कांटेक्ट में आ गया, यानी कि एक सिंगल पोटैटो, अगर सिंगल पोटैटो के पास 12 आइज है, तो टेक्निकली हम लोग
12 पोटैटो प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वी हैव टू सिंपली कट द पोटैटो केयरफुली सो दैट हर आई जो है वो सेपरेट किया जाए और उसको आपको मॉइस्ट कंडीशन में डाल देना है। ओके, इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो दिस स्प्राउट डेवलप इनटू न्यू पोटैटो प्लांट इन फेवरेबल कंडीशन। अभी डायग्राम से हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए, तो ये है आपका स्टेम ट्यूबर। ओके, तो स्टेम ट्यूबर आपको दिख रहा है एकदम, मतलब आपका पोटैटो एक नॉर्मल पोटैटो। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको, तो दिस पोटैटो हैज बीन क्लीन्ड, तो इसको क्लीन किया है। अगर इसको क्लीन नहीं किया गया था तो यहाँ पे इस जगह पे आपको ऐसे पत्ते जैसे एक ऐसे स्ट्रक्चर दिखते, लीफी स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखता। ओके, अंडरस्टूड, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो सिंस द पोटैटो हैज बीन क्लीन, तो ये पत्ता नहीं दिख रहा है। ओके, तो जहां पे पत्ता अटैच रहता है, तो दिस लीफ जो यहाँ पे आपको दिखाया मैंने, इसको हम लोग कहते हैं स्केली लीफ। इसको स्केली लीफ कहते हैं, इसको स्केली लीफ कहते हैं, स्केली लीफ या स्केल लीफ कहते हैं। ओके, इसको स्केल लीफ कहते हैं। ओके, तो अगर एक स्केल लीफ को आप निकाल देंगे तब आपको वहां पे जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो ऐसा दिखता है। ओके, नॉर्मली आप देखना घर में आके आपके पास पोटैटो है तो स्ट्रक्चर लुक्स लाइक एग्जैक्टली लाइक दिस। तो ये जो स्वेलिंग जैसा दिख रहा है इन द डिप्रेशन, तो दिस इज द एक्सिलरी बर्ड, ये एक्सिलरी बर्ड है। ओके, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द नोड, ये नोड है। नोड विद यू कैन सी व्हाट, आपका लीफ बेस, पत्ते का बेस उस नोड के साथ अटैच है। ओके, अंडरस्टूड, तो ये आपको दिखता है। तो दिस स्ट्रक्चर देखो, सिंस इट लुक्स लाइक एन ह्यूमन आई, तो इसके लिए इसको पोटैटो का आई भी कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड ना। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा सा स्प्राउट हो चुका है, तो इस जगह पे आपको देखो थोड़े से स्प्राउट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड, तो ये जो स्प्राउट्स आपको दिख रहे हैं ये है अपाइकल बर्ड्स, दे आर द अपाइकल बर्ड्स। तो एक एंड पे, पोटैटो के एक एंड पे अगर आपको बर्ड्स दिख रहे हैं वो अपाइकल बर्ड है, और बाकी जगह पे जो बर्ड्स है उनको हम लोग एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड, तो एनी ऑफ दिस बर्ड्स कैन डेवलप इनटू द यू कैन सी न्यू प्लांट। तो टेक्निकली स्पीकिंग, अगर मैं सपोज इस पोटैटो को इस तरह काटूं, ओके अंडरस्टूड, इस तरह, अभी अगर मैं इस इतने टुकड़े करता हूँ, ये टुकड़ा यहाँ पे भी देखिए बर्ड आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो एवरी पीस अगर मैंने काट के सॉइल में डाल दिया, इस पीस को काट के सॉइल में डाल दिया, तो ईच पीस विल एक्चुअली डेवलप इनटू न्यू पोटैटो प्लांट। ओके, तो देखिए अभी सेकंड डायग्राम आ रहा है। ओके, सो देखिए अभी ये जो पोटैटो बर्ड्स है अलाउड टू एक्चुअली व्हाट स्प्राउट, तो देखिए तो उसमें स्प्राउट्स निकल रहा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा निकला, यहाँ पे बड़ा निकला है। ओके, अंडरस्टूड, एंड दिस स्प्राउट्स अल्टीमेटली जो है अगर उसको सॉइल में डाल दिया तो उससे न्यू पोटैटो प्लांट डेवलप हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, तो यू कैन सी फ्रॉम द पोटैटो न्यू प्लांट्स, पोटैटो प्लांट्स हैव इमर्ज्ड। ओके, अंडरस्टूड, तो टेक्निकली जितने भी बर्ड्स है हर बर्ड से एक एक इंडिपेंडेंट प्लांट डेवलप हो सकता है। ओके, तो इस तरह कॉमर्शियली, तो इस पे ऐसे भी क्वेश्चन, कॉमर्शियली जो पोटैटो का रिप्रोडक्शन किया जाता है वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द आईज, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, आईज। तो पीस ऑफ द पोटैटो हैविंग द आई will be able to you can see propagate into new potato plant. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है आपका, तो इन द सेम वे स्टेम का एक और एग्जांपल है। अभी जो एग्जांपल लिया था वो अंडरग्राउंड था। ओके, पोटैटो इज अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, उसी तरह सरफेस के ऊपर भी वायरी ब्रांचेस बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, वेरी यू कैन सी शॉर्ट प्लांट्स। ओके, जो ग्रास टाइप के होते हैं। ओके, तो उसका एग्जांपल है आपका लॉन ग्रास साइनोडोन, वो एग्जांपल करेंगे, जो एक वायरी ब्रांच प्रोड्यूस करता है, वेरी थिन वायरी ब्रांचेस, जिसको कहते हैं रनर। ओके, तो आपने एक बात देखा होगा कि जब आप किसी गार्डन में बैठते हैं जहाँ पे घास है, तो आजू बाजू की घास को कभी कभी हम लोग क्या है उखाड़ने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू यू कैन सी व्हाट पुल इट आउट, but what actually is an observation ki when we try to pull out some of the you can see what grass, okay, it seem to get you can see what attached to other grasses with the help of network like structure, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर लगता है। okay, as if all the grasses in that you can see vicinity are interconnected with each other। तो ऐसा हुआ क्या है कि इस जगह पे एक्चुअली ये ग्रास, लॉन ग्रास जो है वो ग्रो कर रहा है, एंड ईच ग्रास इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग ए नंबर ऑफ राइवरी ब्रांचेस इन ऑल डायरेक्शन, and they get interlocked with each other to form a network like structure। okay, understood, तो एक रैपिड मेथड है by which the lawn grass is propagated। okay, तो रनर्स क्या है, तो रनर्स आर ए टाइप ऑफ सब एरियल ब्रांचेस ऑफ साइनोडोन, जिसको लॉन ग्रास भी कहते हैं, धूप ग्रास भी कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड, जो पूजा में भी यूज किया जाता है, जिसको ध्रुवा कहते हैं, which arises from the axillary bud developed at the level of the soil, so they are slender, बहुत ही पतले, slender मतलब बहुत ही पतले ब्रांचेस जो जमीन के ऊपर क्रॉल करते हैं, क्रीप करते हैं। ओके, विद लीव्स, छोटे छोटे लीव्स अराइज करते हैं नोड्स में। ओके, लेकिन जैसे ही एक नोड जिसमें बर्ड है सॉइल के कांटेक्ट में आता है,
तो इमीडिएटली नीचे से रूट्स और ऊपर से नया शूट डेवलप हो जाता है। ओके अंडरस्टूड। और अगर आपने फिर उसको ब्रेक भी कर दिया तब भी वो इंडिपेंडेंट रहता है। ओके अंडरस्टूड। तो इसका मतलब ऐसा है। ओके जैसे ये इधर शॉर्ट में पहले बता देता हूँ मैं। ओके कि ये आपका सॉइल सरफेस है, दिस इज द सॉइल सरफेस, दिस इज सॉइल सरफेस। तो इसके ऊपर सपोज एक कैन सी आपका ग्रास उग रहा है, तो दिस इज द लीफी शूट। ओके तो लोअर साइड पे क्या होगा आपका, उसका रूट्स होगा। तो दिस विल प्रोड्यूस द वायरी ब्रांचेस, दिस विल प्रोड्यूस द वायरी ब्रांचेस। ओके तो ये आपका वायरी ब्रांचेस है। तो अगर ये वायरी ब्रांच है, स्टेम का वायरी ब्रांच है, तो बीच बीच में नोड होगा। तो यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, और नोड होगा तो वहां पे बड भी होगा। तो ये बड अगर सॉइल के कांटेक्ट में आ गया तो नीचे से नेचुरली वो रूट्स और अपर साइड से वो न्यू शूट्स तैयार कर देता है। ओके अंडरस्टूड। एंड दिस प्रोसेस एक्चुअली जो होता है, ये जो ब्रांचेस है ये हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो सकता है, हर डायरेक्शन में ये स्प्रेड हो सकता है। ओके दैट्स व्हाई अगर एक गार्डन में आपको ग्रास को क्या करना है, प्लांट करना है इस टाइप के, तो डोंट हैव टू, यू कैन सी व्हाट, फिल द एंटायर ग्राउंड विद द लॉन ग्रास। अब थोड़ा सा यू कैन सी व्हाट ग्रास, थोड़ा सा ग्रास यहाँ पे यू कैन सी प्लांट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं। मतलब अगर आप चार कॉर्नर में भी आप ग्रास को प्लांट कर दोगे तो ये सारे ग्रास जो होंगे दे विल प्रोड्यूस द वायरी ब्रांचेस। ओके वायरी ब्रांचेस प्रोड्यूस करते रहेंगे ऐसा। ओके और ब्रांच जो है वो रनर है। ओके इसके लिए उसको रनर करते हैं, बहुत तेजी से वो फैलते हैं। ओके रनर है तो हर एक ऐसी जो ब्रांच के इंटरवल्स में क्या है, नोड्स होंगे। ओके तो सपोज यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, हर जगह पे नोड्स होंगे, और हर नोड से नया एक कैन सी व्हाट शूट डेवलप हो जाता है। ओके अंडरस्टूड। तो इस तरह हर जगह पे फिर आपको कुछ ही दिन में विल फाइंड द एंटायर यू कैन सी व्हाट द ग्राउंड इज फिल्ड विद व्हाट ग्रास। ओके यानी कि आपने एक छोटा सा स्प्राउट भी अगर गार्डन के एक एंड पे लगा दिया तो अल्टीमेटली उससे पूरे गार्डन में क्या है, घास स्प्रेड हो जाएगी। ओके तो इसी तरह यू गॉट अनदर एग्जांपल ऑक्सैलिस है। ओके फिर हाइड्रोकोटाइल है, फ्रेगरिया है, तो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का दूसरा नाम। ओके तो ये भी आपका इसी मेथड से ओके साइनोडॉन वाले मेथड से ओके रिप्रोड्यूस करते हैं। चलिए डायग्राम देखते हैं हम लोग। ओके तो ये है, देखिए ये है आपका लॉन ग्रास साइनोडॉन। ओके ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है। ओके तो ये मेन आपको कोई भी अभी इसमें समझेगा नहीं कि कौन सा मेन स्टेम है। तो ये वायरी ब्रांचेस बनते जा रहे हैं, तो बीच बीच में नोड होता है, ये नोड है, तो नोड के बीच के जगह को इंटरनोड कहते हैं। ओके अंडरस्टूड। तो नेचुरली हर नोड में नीचे की तरफ से आपका रूट्स और ऊपर की तरफ से शूट तैयार हो जाता है। ओके अंडरस्टूड। तो इस तरह दे कीप ऑन स्प्रेडिंग ओके इन द सराउंडिंग विसिनिटी। ओके फिर दूसरा एग्जांपल देखिए। तो दूसरे जो सेम सिमिलर टाइप का एक ऐसे स्ट्रक्चर है, तो ये तो रनर हो गया ग्रास का। फिर ये स्टोलन दिख रहा है आपको। तो स्टोलन में थोड़ा सा फ्लैट स्ट्रक्चर तैयार होता है। फिर पानी के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है ऑफसेट, और जमीन के अंदर जाने के बाद वो जमीन से बाहर निकलता है, वो है आपका वाट सकर। तो गवा में आपको सकर दिखेगा, पिस्टिया में ऑफसेट दिखेगा, स्टोलन आपका एक ऐसे स्ट्रॉबेरी में दिखेगा। ओके अंडरस्टूड। रास्पबेरी में दिखेगा। ओके अंडरस्टूड। और आपका रनर का एग्जाम्पल दिया है मैंने अभी, जो हमने देखा वो है लॉन ग्रास। ओके तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। तो रनर का एग्जांपल और जो दूसरे प्लांट्स है वो है आपका ऑक्सैलिस। ओके तो स्टोलन का एग्जांपल है आपका स्ट्रॉबेरी। देन ऑफसेट का एग्जांपल है आपका व्हाट, पिस्टिया। फिर आपका सकर का एग्जांपल है आपका गवा। ओके तो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ओके जो आपको आ सकते हैं। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्ते से ओके एक पत्ता है जिसको पान फुटी कहते हैं, यानी कि पत्ते के एजेस से या मार्जिन से ही न्यू प्लांट डेवलप हो जाते हैं। ओके तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। एक और उससे भी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, उसको कलंचो कहते हैं। क्या कहते हैं? कलंचो। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ब्रायोफाइलम आपको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना है। तो ब्रायोफाइलम पत्ता जो होता है वो फ्लैशी होता है, सकलेंट होता है, मतलब स्पॉन्जी होगा। उसमें अगर बहुत ज्यादा फूड और वाटर जमा है, जेली जैसा, जैसे एलोवेरा को आप तोड़ोगे, कैक्टस को तोड़ोगे तो अंदर से यू कैन सी जेली जैसा मटेरियल होता है। तो ऐसा यू कैन सी पत्ते, मोटे पत्ते जिसमें फूड जमा होता है इन द फॉर्म ऑफ यू कैन सी जेली और साथ में वाटर होता है, उसको सकलेंट कहते हैं। ओके विद क्रेनेट मार्जिन, मतलब नॉचेस रहते हैं, नॉच होते हैं इन द लीफ मार्जिन। और इन नॉचेस में होता है स्पेशलाइज्ड बर्ड जिसको एपीफाइलस, एपी मतलब अबो, फाइलस मतलब पत्ता, जिसको फोलियर बर्ड भी कहते हैं। सिंपल में इसको हम लोग बोल सकते हैं आपका लीफ बर्ड। ओके लीफ बर्ड तैयार होते हैं। और ये लीफ बर्ड जो है अंडर फेवरेट कंडीशन एक्ट्स एज ए प्रोपैग्यूल। ओके तो ये स्प्राउट करने लगते हैं। ओके तो नीचे की तरफ नेचुरली इन बर्ड्स का लोअर जो पार्ट है वो रूट्स प्रोड्यूस करेगा, अपर पार्ट क्या है, शूट प्रोड्यूस करेगा। ओके
तो ये स्प्राउट, या तो कुछ केस में क्या होता है कि द स्प्राउट्स आर प्रोड्यूस इवन व्हेन द लीफ इज अटैच टू द पेरेंट बॉडी, और कुछ केस में लीफ जब पेरेंट बॉडी से गिर जाता है बिकॉज दे बिकम हैवी, ओके, तो फ्लैशी होता है, ज्यादा फूड जमा होकर हैवी हो जाते हैं, और जब मॉइस्ट सॉइल के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो दे एक्चुअली उनके जो बर्ड्स है एक्टिवेट होके स्प्राउट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका बिगोनिया, कलंचो, एडेंटियम, ये भी दूसरा एग्जांपल है, ओके। तो ये है आपका ब्रायोफाइलम का पत्ता। तो उसको अगर दूसरे तरीके से, अभी एक और डायग्राम आएगा, ओके, तब तक मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ, ओके, कि ब्रायोफाइलम का पत्ता अगर सिंपल तरीके से आप ड्रॉ करना चाहते हो, ओके, अंडरस्टूड। तो ये आपका ब्रायोफाइलम का आपका पत्ता है। सिंपल ड्राइंग अगर आप कर रहे हो तो ऐसा ड्राइंग आप कर सकते हो। ये आपका ब्रायोफाइलम का पत्ता है। तो ये जो मार्जिन है, मार्जिन में आपको क्या दिख रहा है, नॉचेस दिख रहे हैं। दिस इज द नॉचेस इन द मार्जिन, नॉच्ड मार्जिन कहते हैं, ओके। और इन्हीं मार्जिन तक एक्चुअली वेन एंड्स यू कैन सी रहते हैं, ओके। नाउ अभी इन जो आपके नॉचेस है उसमें नेचुरल बर्ड्स रहते हैं विच आर वेरी टाइनी, नॉर्मल कंडीशन में आपको दिखेगा नहीं, ओके। लेकिन अगर ये पत्ता सॉइल के कांटेक्ट में आ गया तो हर बर्ड फिर डेवलप होता है, इट स्टार्ट डेवलपिंग, ओके, क्योंकि उसमें फूड जमा हो जाता है और पत्ते में पहले से फूड हैज बीन नो। तो लोअर साइड से यू कैन सी व्हाट, फाइब्रस रूट डेवलप होगा लोअर साइड से, और अपर साइड से क्या है, नया शूट डेवलप हो जाता है, ओके, लाइक दिस। तो दीज आर कॉल्ड स्प्राउट्स। तो ये है आपका स्प्राउट्स। और अभी यहाँ पे भी देखिए, अगर मैंने इस ब्रायोफाइलम पत्ते को काटा, आई हैव यू कैन सी कट दिस, यू कैन सी ब्रायोफाइलम लाइक दिस, ऐसा अगर मैंने काटा, ओके, ऐसा अगर मैंने काटा, उसके 6 पीसेस किए, हर पीस में एवरी पीस शुड हैव द नॉच एंड द बर्ड, अगर इसको सॉइल में मैंने डाल दिया तो न्यू यू कैन सी व्हाट स्प्राउट्स विल इमर्ज एंड ए न्यू बिगोन यू कैन सी ब्रायोफाइलम प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस, ओके। तो इस पे भी आपको आ सकता है कि पीस, देखिए, पीस ऑफ द ब्रायोफाइलम, जैसे अभी ये जो डायग्राम दिख रहा है, अगर मैं यहाँ का कोई पीस ऐसे काट के, तो दिस विल नॉट प्रोड्यूस, लेकिन अगर ये पीस काटा तो होगा, ये पीस काटा ये भी होगा, क्योंकि ये नॉच में बर्ड रहेगा, अंडरस्टूड। तो ये पीस भी अगर काट के मैंने सॉइल में डाला तो भी बर्ड प्रोड्यूस होगा, मतलब न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा, ओके। हाँ, बाकी यहाँ का कोई पीस काटा तो नहीं होने वाला, ये स्प्राउट होगा, ये स्प्राउट होगा, ये सब स्प्राउट होंगे, ओके, अंडरस्टूड। चलिए अभी एक्चुअली कैसे, ये तो पिक्चर था, अभी एक्चुअल एक पिक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यह एक्चुअल ब्रायोफाइला फाइलम का पत्ता, जिसके मार्जिन्स में आपको दिख रहे हैं यू कैन सी बर्ड्स, मतलब स्प्राउट्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड, ओके, ओके। तो नीचे से आपको क्या दिख रहे हैं, रूट्स, और ऊपर से शूट डेवलप हो रहा है, ओके, अंडरस्टूड। तो ये है आपके यू कैन सी व्हाट, दीज आर द शूट्स, लीफी शूट, दे आर द लीफी शूट्स, दे आर द लीफी शूट्स। और नीचे से आपको क्या दिख रहा है, रूट्स दिख रहा है, एडवेंटिशियस हेयर लाइक रूट, फाइब्रस रूट डेवलप हो रहे हैं, ओके। तो ये है आपका यार ब्रायोफाइलम का पत्ता, ओके। तो इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल जो है, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न आपको मिलेगा। तो ये है कलंचो का पत्ता, जो दिखता है एकदम यू कैन सी आपका ब्रायोफाइलम जैसे ही पत्ता लिखता है, लेकिन थोड़ा सा यू कैन सी कर्व्ड रहता है, ओके। तो उसके नॉचेस पे, उसमें बहुत सारे नॉचेस होते हैं, और हर नॉच पे देखो आपके बहुत सारे बर्ड्स क्या है, स्प्राउट हो रहे हैं, ओके। एंड दिस इज स्टिल अटैच टू द प्लांट, यानी कि अभी भी वो प्लांट के साथ ही एसोसिएटेड है, वो प्लांट से सेपरेट नहीं हुआ है। ब्रायोफाइलम जनरली प्लांट से सेपरेट होने के बाद, सॉइल के कांटेक्ट में आने के बाद यू कैन सी व्हाट, स्प्राउट करता है, लेकिन कलंचो बाय रिमेनिंग विद द यू कैन सी द मेन प्लांट, वो स्प्राउट्स प्रोड्यूस करता है। तो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, ओके, ओके। चलिए नेक्स्ट, अभी नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसका फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसको इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं। तो इससे नेचुरल जितने भी प्लांट्स नए तैयार होते हैं वो सब जेनेटिकली सिमिलर है, मतलब क्लोन्स तैयार होते हैं। इट मेंटेन द क्वालिटी एंड द विगर, इट इज द रैपिड मेथड ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन इन द हायर प्लांट्स, ओके। देन इट इज यूजफुल इन प्लांट दैट डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड, तो कुछ प्लांट्स जो है अंडरस्टूड वो वायबल सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनके लिए ये मेथड सही, जैसे हिबिस्कस मैंने आपको एग्जांपल बताया, ओके। then the survival rate of such plant is very high, okay, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन होता है। एंड देन इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू ओवरकम एन अनफेवर कंडीशन, जैसे आपका स्वीट पोटैटो ट्यूबर सॉइल के अंदर ही है, ऊपर का जो प्लांट है वो सब मर जाएगा, मतलब उसके रूट बाकी के जो स्टेम है, पत्ते मर जाएंगे, लेकिन रूट सॉइल के अंदर रहेगा, ओके। और जैसे ही फेवर कंडीशन वापस आएगा, ऑल दिस यू कैन सी रूट्स व्हिच आर इनसाइड द सॉइल, इवन द सेम इन केस ऑफ व्हाट, पोटैटो हो गया आपका, जिंजर हो गया आपका, यू कैन सी व्हाट आपका ऑनियन हो गया, तो ये सारे भी अगर सॉइल के अंदर रह गए तो अल्टीमेटली क्या होता है, ड्राई कंडीशन को वो
क्रॉस कर लेते हैं और जैसे ही वापस रेनी सीजन आता है या मॉइस्ट कंडीशन वापस आता है तो फिर नए स्प्राउट्स तैयार हो जाते हैं. ओके, एंड दिस द सेम यू कैन सी प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय द farmers horticulture to produce these plants in very quick manner without you can say putting the seed. तो सीड डालने की जरूरत नहीं पड़ती.